Good morning students, welcome to maths class standard 3rd. We will continue our chapter 12. Can we share? First of all, wish you a many happy new year. I hope this year going to very good, better than 2020. Okay? हम यही गॉड से प्रे करेंगे कि जैसे 2020 में जितने सारे प्रॉब्लम्स आए, कोरोना आया, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए, आप लोग स्कूल नहीं आ पाए, तो वो सिचुएशन इस साल नहीं हो, यही हम गॉड से प्रे करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 12 के, जो हम सॉल्व द फॉलोइंग कर रहे हैं वो। ओके, प्रीवियस पीरियड में भी हमने यही किए थे, आज भी हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, सेट 12 balloons among 3 boys, how many balloons for each boy? कि 12 balloons है एंड बॉय कितने हैं, 3 बॉयज है, तो सबको इक्वली शेयर करने हैं बलून्स। तो 1 बॉय के पास कितने बलून्स आएंगे वो हमें सर्च करना है। तो सिंपल सा हम करते हैं, कितने बलून्स है, 12 बलून्स है, तो 12 माइनस 3 है ना, 12 माइनस 3, तो क्या आएगा, 3 की टेबल में 12 कब आता है, 3 की टेबल में 12 कब आता है, तो 3 4 जा 12, तो यहाँ पे आएगा 4, 3 4 जा 12। हम सिंपल तरीके से ही करते हैं। Each boy has dash balloons, तो आपको इस तरह से ब्लैंक दी होगी, आपको फिल करना है। ओके, 12 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 4, फिर each boy has 3 बलून, 4 कितने बलून आएंगे, 4 बलून। एक बॉय के पास कितने बलून्स आएंगे, 4 बलून्स है ना, इक्वली शेयर करने हैं, तो 4 बलून सबके पास आएंगे। चलो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, there are 12 candles, put them equally in 3 boxes, how many candles are there in each box? क्या है, there are 12 candles, कितनी कैंडल्स है, 12 कैंडल्स है, and put them equally in 3 box। यहाँ पे सेम का सॉरी 12 नहीं है, मैंने बात मिस्टेक कर दी, 21 है। ओके, there are 21 candles, put them equally in 3 box। मतलब कैंडल हम लेके आते हैं, बर्थडे होती है या कोई भी फंक्शन होता है, तो कैंडल्स रखते हैं, तो बॉक्स आता है पूरा, तो एक बॉक्स में कितनी, तो वैसे ही 21 कैंडल्स को 3 बॉक्स में पैक करना है। दैट मीन्स हमें एक बॉक्स में कितनी कैंडल रखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे देखो आपको टेक्स्ट बुक में जो दिया है, डैश डिवाइड बाय डैश इज इक्वल टू डैश, एंड देन तो यहाँ पे 21 डिवाइड बाय 3 की टेबल में 21 आता है, 3 की टेबल में 21 आता है। अगर टेबल आपने लर्न की है तो आपको फटाक से आ जाएगा माइंड में कि यस 3 की टेबल में 21 तो आता है, तो क्या आएगा, 3 7 का 21, क्या आएगा, 3 7 का 21। लास्ट में लिख देना है, each box has 7 candles। ओके, each box has 7 candles, एक बॉक्स में कितनी कैंडल होगी, 7। नेक्स्ट है, there are 18 socks, how many girl can wear these socks? There are 18 socks, यहाँ पे मैं कर देती हूँ 3 नंबर, there are 18 socks, है ना, कि टोटल सॉक्स कितने हैं, 18 है। अभी सबको तो टोटल 18 गर्ल्स सॉक्स वेयर कर पाएगी, पहन पाएगी, 18 गर्ल्स नहीं, क्योंकि हमें हमारे लेग कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो हमें कितने सॉक्स चाहिए, 2 चाहिए ना, पैर होती है, शूज
दोनों लेग्स में 2 लेग्स है तो 2 लेग्स में हम सॉक्स वियर करते हैं। तो हाउ मेनी गर्ल कैन वियर, हाउ मेनी गर्ल, हाउ मैनी गर्ल कैन wear these socks, these socks, okay? तो कितनी गर्ल ये सॉक्स पहन पाएगी। तो सेम हम आगे की तरह करेंगे, यही तरह से। तो डैश डिवाइड बाय डैश इज इक्वल टू डैश, ओके? तो किसको किसमें से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमें समझना है। यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर दिया है, देखो जैसे यहाँ पे 12 है एंड 3 बॉय है। यहाँ पे अभी क्या सीधा ऐसे दे दिया है, देयर आर 18 सॉक्स, हाउ मेनी गर्ल्स कैन वियर दिस सॉक्स। तो हमें समझना पड़ेगा, हम 18 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, क्या करेंगे, 2 करेंगे, क्योंकि सब गर्ल को 2 सॉक्स तो देने पड़ेंगे ना, क्योंकि 2 लेग्स में पहनने हैं। तो हमें यहाँ पे 18 डिवाइड बाय 2 आएगा, क्या आएगा, 18 डिवाइड बाय 2। तो क्या आएगा, 2 की टेबल में 18 आता है, यस, 2 9 का 18, दैट मीन्स 9 गर्ल्स को मिलेंगे सॉक्स। हाउ मेनी गर्ल्स कैन वियर दिस सॉक्स, 9 गर्ल्स वियर, 9 girls wear these socks। कितनी गर्ल्स को मिलेंगे, 9 गर्ल्स को, है ना? तभी तो इक्वली मतलब एक गर्ल को 2 सॉक्स मिलेंगे ना, नहीं तो फिर हम 3 किसी को 3 दे दिए, किसी को 4 दे दिए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 2 लेग्स है और 2 सॉक्स ही सबको मिलने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, राज हैज 36 मिनट टू मेक, राज हैज 4 नंबर, राज हैज 36 minutes, Raj has 36 minutes to make rotis, to make rotis, rotis. One roti take 3 minutes, one roti take, one roti take 3 minutes, one roti take 3 minutes. How many roti can he make in this time? How many rotis? How many rotis? How many rotis can he make in this? Can he make in this time? ओके, यहाँ पे क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन एकदम प्रॉपर तरीके से समझना है। राज हैज 36 मिनट टू मेक अ रोटी। उसने ओवरऑल कितनी रोटी बनाई वो यहाँ पे नहीं बता रहा है। ओके, तो हमें सर्च वो करना है कि ही कैन मेक हाउ मैनी रोटीज, कितनी रोटीज उसने बनाई। तो उसे ओवरऑल रोटी बनाने में 36 मिनट हुई। ओके, राज हैज 36 मिनट टू मेक अ रोटीज। वन रोटी टेक 3 मिनट। एक रोटी बनाने में अगर उसे 3 मिनट लगती है तो 36 रोटी बनाने में कितनी मिनट लगेगी? तो यहाँ पे क्या आएगा, 36 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू डैश। अभी 36 तो आपको 3 की टेबल में 36 आता है? नहीं आता है। लास्ट में 3 10 30 आता है, 36 तो नहीं आता, इसलिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड हम करते हैं
36 divided by 3. 3 ones are 3, 3 minus 3 0, then 6 को नीचे ले लेते हैं, 3 2s are 6, 6 minus 6 0, that means कितना 12. क्या आंसर आया 12. ऊपर वो आंसर आता है, ऊपर जो नंबर आता है वो होता है आंसर. ओके, दैट मीन्स उसने कितनी रोटी बनाई 12 रोटी. कितनी रोटी बनाई 12. नीचे लिख देना है he made 12 rotis. he made 12 rotis. ओके, he made 12 rotis. ओके, चलो आप इतना लिख लीजिए, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ. आपने इस साइड का लिख लिया होगा, मैं इस साइड का रब कर रही हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं. ओके, मैं वन टाइम सारा रिपीट कर दूँ. शेयर 12 balloons among 3 boys. How many balloons for each boy? यहाँ पे जो भी सम हम कर रहे हैं क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है. ओके, तो 12 divided by 3 is equal to 4. There are 18 socks. How many girls can wear these socks? तो 18 डिवाइड बाय 2 करेंगे. यहाँ पे आपको खुद समझना पड़ेगा, है ना, कि कितने सॉक्स है. तो हमें 2 सॉक्स एक गर्ल्स को देने पड़ेंगे. दैट्स व्हाई हमने किया 18 डिवाइड बाय 2. तो आंसर हमें मिला 9. ओके, चलो नेक्स्ट हम करते हैं. देयर आर 24 5 नंबर. देयर आर 24 footmark of God. Footmark of God. Footmark of God. Okay, gods. So how many gods were there? So how many gods were there? तो कितनी गॉड्स होगी. ओके, यहाँ पे मैंने वेयर W आ गया था. ओके, सॉरी W E आ गया. फर्स्ट है, देयर आर 24 footmark of gods. How many gods were there? टोटल 24 footmark है. यहाँ पे footmark मतलब पैरों के निशान पड़ जाना है ना, पैरों के जैसे छाप पड़ जाती है ना वो. तो मिट्टी में आप चलते हो या कीचड़ में चलते हो तो फुटमार्क हमारे भी रह जाते हैं ना, या शूज की जो भी डिजाइन है वो छप जाती है ना. तो वैसे ही फुटमार्क हो गए हैं गॉड के. तो टोटल फुटमार्क 24 है. तो गॉड कितनी होगी, हमें यहाँ पे क्या सर्च करना है कि टोटल फुटमार्क 24 है, तो गॉड कितनी है. तो अभी पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि गॉड के लेग कितने होते हैं. तो गॉड के लेग्स होते हैं 4. तो हमें यहाँ पे क्या करना है 24 डिवाइड बाय 4. क्या करना 24 डिवाइड बाय 4, है ना. देखो यहाँ पे भी जैसे सॉक्स वाला सम था तो वहाँ पे भी हमें बताया नहीं था, वो हमें अंडरस्टैंड करना है, समझना है खुद से कि यहाँ पे किससे हम डिवाइड करें. जैसे सॉक्स है तो सॉक्स 2 सॉक्स की पेयर होती है, दैट्स व्हाई हमने 2 से डिवाइड किया. अभी यहाँ पे खुद समझना है कि गॉड के 4 लेग होते हैं, तो हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे. अभी 4 की टेबल में 24 कब आता है, तो 6 4 24, है ना. तो आंसर आएगा 6. तो हाउ मेनी गॉड्स वर देयर? There
गॉट होगी, है ना। फिर आपको ऐसे नहीं बोलना कि एक ही गॉट घूम रही थी, है ना। एक ही गॉट घूम रही होगी तो उसके भी बहुत सारे लेग्स होंगे ना। एक ही गॉट एक ही जगह पे घूम रही है तो हमने तो काउंट कर लिए कि ये इतने फुट स्टेप है, मार्क है, फुट स्टेप के मार्क है। बट एक ही गॉट घूम सकती है ना, बट नहीं, हमें यहाँ पे गॉट सर्च करनी है। दैट्स व्हाई हमने डिवाइड किया। तो एक ही गॉट नहीं आएगा, यहाँ पे 6 गॉट आएगा। ओके, देन नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। Some girls are playing a game with both their hands. The girl who are playing have 60 fingers altogether. How many girls are playing the game? तो यहाँ पे फिंगर गेम कुछ खेल रही है गर्ल्स। Some girls are playing a game with both their hand. Both hand है तो हमारे पूरे हैंड में फिंगर कितनी होती है? तो 10। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये तो थंब है, ये फिंगर थोड़ी है, बट हम ओवरऑल इसे भी फिंगर में ही काउंट करना है आपको। ओके, ऐसा नहीं बोलना है कि मेरी 8 फिंगर्स है एंड 2 थंब्स है। ओके, हम ओवरऑल जो चीज बोलते हैं वही, अगर पर्टिकुलर ऐसा वर्ड यूज किया गया हो कि हाउ मेनी फिंगर्स एंड हाउ मेनी थंब्स, तो वहां पे आपको लिखना होता है कि 8 फिंगर एंड 2 थंब्स है ना। बट यहाँ पे ओवरऑल हमें जब भी पूछा जाए आपको 10 ही लिखना होता है, अकॉर्डिंग टू 10 ही करना है। तो द गर्ल हु आर प्लेइंग 6 नंबर, द गर्ल्स who are playing girls who are playing have 60 fingers, all together सबको मिला के टोटल 60 फिंगर्स है। तो हाउ मेनी गर्ल्स आर प्लेइंग, हाउ मेनी गर्ल्स आर प्लेइंग। ओके, तो कितनी गर्ल्स प्ले कर रही है, प्ले दिस गेम, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन 2 टाइम रीड करना है एवरी टाइम। ओके, द गर्ल्स हु आर प्लेइंग हैव 60 फिंगर्स ऑल टुगेदर। गर्ल्स खेल रही है, उनकी सबकी फिंगर सिर्फ दिख रही है, तो टोटल 60 फिंगर है। दैट मीन्स हाउ मेनी गर्ल्स आर प्लेइंग दिस गेम, तो कितनी गर्ल्स ये गेम खेल रही है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता होना, जैसे हमने ये कि गॉड के फुट कितने होते हैं, 4 लेग होते हैं, तो हमने डिवाइड बाय 4 किया। अभी यहाँ पे हम डिवाइड बाय क्या करेंगे, 10 करेंगे, क्योंकि 1 गर्ल की फिंगर कितनी होगी, 10 है ना। तो यहाँ पे हमें डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 60 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 10 के टेबल में 60 कब आता है, तो 10 6 तो आंसर क्या आया, 6। तो फिर लास्ट में लिख देना है, तो 6 गर्ल आर प्लेइंग, 6 गर्ल्स आर प्लेइंग दिस गेम। कितनी गर्ल प्ले कर रही है, 6 गर्ल आर प्लेइंग दिस गेम। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी लक्ष्मी हैज 27 kg। मैं इस साइड का रब करेंगे। ओके, मेरे साथ साथ आपको भी नोटबुक में सारे सम्स राइट डाउन करने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखो, आप लोग तो देखते ही नहीं हो, वीडियोस देखना ही नहीं है,
चलो आपको रेवोल्यूशन लेना होता है ना, जब भी न्यू ईयर होता है, बर्थडे होती है, आपको एक रेवोल्यूशन लेना होता है कि आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे दिस ईयर। ओके, या बर्थडे होती है तो आपको खुद को पता होता है कि हमने क्या क्या मिस्टेक की, पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है कभी कभी। चलो पहले सम कर लेते हैं फिर बातें करते हैं। ओके, 7 नंबर, लक्ष्मी हैज 27 kg, लक्ष्मी हैज 27 kg potatoes to sell, potatoes to sell, उसके बाद 27 kg पोटैटो है सेल करने के लिए। 3 men come and bought, 3 men come and bought, मतलब खरीदना। ओके, वो पास्ट टेंस चला जाता है ना। इक्वल अमाउंट ऑफ पोटैटो, इक्वल अमाउंट ऑफ पोटैटो each man bought, each man bought, each man bought dash kg potatoes। ओके, क्वेश्चन समझ में आया। लक्ष्मी हैज 27 kg पोटैटो टू सेल, लक्ष्मी के पास टोटल 27 kg पोटैटोज है सेल करने के लिए। 3 men come and bought equal amount of पोटैटो, 3 men आए और तीनों ने इक्वल अमाउंट में, इक्वल क्वांटिटी में पोटैटो परचेज किए। एंड ईच मैन बॉट डैश kg पोटैटो, तो एक पर्सन ने कितने केजी पोटैटो लिए होंगे, तो पूरे 27 कंप्लीट हो गए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि 3 मैन आए थे एंड 27 केजी पोटैटो है, तो यहाँ पे हम 27 डिवाइड बाय 3 मैन, है ना। तो 3 की टेबल में 27 आता है, यस 3 की टेबल में 3 9 का 27, तो यहाँ पे आएगा 9, तो दैट मीन्स 1 मैन ने कितने बॉट किए होंगे, 9 केजी। तो यहाँ पे लिख देना है ईच मैन बॉट 9 kg potatoes। ओके, फुल स्टॉप। तो ये हो गया हमारा सम, लिख लीजिए आप। तो आज हमने ये जो जितने भी सम है उसमें क्या था, डिवाइड था। तो डिवाइड करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, टेबल्स। टेबल्स अगर नहीं आती है आपको तो आप इसमें से एक भी सम नहीं कर पाएंगे, इसलिए टेबल्स लर्न करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेबल्स लर्न करने के लिए मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई थी, जो डेली आप होमवर्क करने बैठो उससे पहले टेबल्स बोलनी है, वो चिट बना के उसको उठानी है, उसमें जो भी टेबल्स का नंबर लिखा है वो टेबल्स बोलो। अगर नहीं आती है तो उसे लर्न करो। ओके, तो आज न्यू ईयर है, तो आज फर्स्ट डे हमारा 2021 का 2021 है ना, 2021। तो 21 के इस साल में हमें एक रिवोल्यूशन लेना होता है, कि हमें एक शपथ लेनी होती है कि हम क्या करेंगे। तो पहले तो सब आप क्या करना है, उठ के पहले तो आई एम रेडी फॉर वेलकमिंग 21, है ना। हम रेडी है, जो भी सिचुएशन आए, कैसी भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आए, तो वो सारी सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी हो जाना है। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कोरोना रहे ना रहे, हमें
हमें एकदम अच्छे से हैप्पी लाइफ को कंटिन्यू करना है ना, डरना नहीं है। बहुत सारे और भी सिम्टम्स आ रहे हैं कोरोना के, और भी वायरस निकल रहे हैं कितने सारे, कुछ ना कुछ आ रहा है। ओके, वैक्सीन वैसे आ गई है, फिर भी हम लोगों को कब मिलेगी, क्या होगा, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो लाइफ में डर के बैठ जाना नहीं है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ आप लोगों को कि आप घर से आओ बिंदास बाहर निकलो, घूमो फिरो, खाओ मस्ती करो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। ओके, हमें सारी चीजें करनी है, बट अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, स्टडी है। ओके, स्कूल नहीं आ रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्टडी नहीं करनी है, हमें स्टडी डेली करनी है। और ये आपका टाइम है कि यहाँ पे आपको अपनी रीडिंग प्रैक्टिस एंड राइटिंग प्रैक्टिस जितनी पॉसिबल हो उतनी करनी चाहिए। जितना लिखोगे, हैंडराइटिंग अच्छी निकलेगी आपको, आपकी कर्सिव राइटिंग, बहुत सारे स्टूडेंट को कर्सिव राइटिंग करना नहीं समझ में आ रही है, तो उसकी प्रैक्टिस करो, है ना। फिर रीडिंग की प्रैक्टिस करो, 2 टाइम रीड करो, एक ही लाइन को बार बार रीड करो। क्वेश्चन में जो भी वर्ड ऐसा हो कि जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके पेरेंट्स से पूछो। ओके, तो रीडिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर वो आप प्रॉपरली करना सीख जाओगे तो इंग्लिश बोलना इजी होता जाएगा। ओके, और ट्राई करो कि ये पूरा नोटबुक में राइट डाउन करना है, कुछ भी बाकी नहीं रखना है। जितना लिखते जाओगे उतनी प्रैक्टिस होगी, और टेबल्स लर्न करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये चैप्टर में अभी यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, नेक्स्ट पीरियड में हम यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।